नमस्कार दर्शकों, आज बात कराएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि संत रामपाल जी महाराज जी का छोटे छोटे बच्चों पर भी कितना असर पड़ रहा है। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो आज इस बच्चे से बात कराएंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी को कितना पसंद करता है। तो वासु, आपको संत रामपाल जी महाराज अच्छे लगते हैं? हाँ। उनसे दीक्षा लेना चाहते हो? हाँ। क्यों नहीं लेते? हमारे मम्मी पापा ने ले रहे तो हम क्या करेंगे घर में। हाँ, तो मम्मी पापा नहीं लेना चाहते लेकिन तुम्हारा मन करता है। हाँ। तो देखिए, एक छोटा बच्चा है लेकिन इसका मन करता है, लेकिन इसके मम्मी पापा ने नाम नहीं ले रखा है, तो इनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चे अपनी माँ बाप के ही सानिध्य में पलते हैं, उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। तो जब ये बड़ा होगा तो ये कहता है कि मैं नाम लूंगा, है भाई। यस। हाँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी धारणा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ही दीक्षा लूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी के नियम भी पता है वासु? वासु, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तुझे पता भी है कुछ है? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं, एक आध कोई बात हो तुझे अच्छी लगती हो संत रामपाल जी महाराज जी की? लगते हैं बहुत। आप हमारे साइड में रहती हो। हाँ। तो तुमसे ही पता चलता है। तुम्हारे यहीं आरती सुनता हूँ, तुम्हारे यहीं सत्संग करता हूँ, तुम्हारे यहीं दंडवत करता हूँ, तो इससे पता चलता है। तो तुझे अब मतलब उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं? हाँ। आरती करना, दंडवत करना। हाँ। लेकिन इन चीजों का फायदा है, मतलब तुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों से मुझे कुछ मतलब फायदा होगा? हाँ। क्या? क्या? मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वे ही हैं सबसे बड़े गुरु। अगर जो इनका नाम लेंगे तो इस गंदे लोक पे नहीं आना पड़ेगा। अगर जो वैसे ही जाएंगे तो नरक में, स्वर्ग में, पता नहीं किस में गिरेंगे। यहाँ पे आके पता नहीं कीड़े मकोड़े क्या बनेंगे, पता नहीं हमें। तो इसलिए भी तुझे संत रामपाल जी महाराज जी ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ। क्योंकि फिर यहाँ दोबारा नहीं आना पड़े। हाँ। अच्छा। यहाँ पता नहीं एक गाय खड़ी है, क्या पता यही बन जाएगा अगले जन्म में। बिल्कुल। कीड़े लेकिन मकोड़े कुछ एक नहीं। बात पूछना चाहूंगी वासु, हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नियम भी हैं कि वो खाने के लिए मना करते हैं, बाहर के लेने के लिए मना करते हैं। हाँ। तो वो इसे क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें 1 रुपए का भी 1 लाख से ज्यादा का वो उसका हिसाब देना पड़ता है, तो इसलिए मना करते हैं। मीट मच्छी वगैरह, अंडे, ये सब कुछ मना दारू करते वारू हैं। का सब के लिए वो मना करते हैं। सफल कुछ भी नहीं खाने देते वे। तो अच्छे लगते हैं वो सारी चीजें। हाँ। तो एक छोटे बच्चे के देखिए इस तरीके के विचार जब अभी से हैं तो ये आगे चलकर कितना अच्छा, कितनी पुण्यकर्मी आत्माएं जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम इसे अभी से इतने अच्छे लगते हैं। जब ये बड़ा होगा, जब ये नियम को फॉलो करेगा तो एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। इस तरीके के बच्चे आने वाले समाज के लिए बहुत ही बढ़िया होंगे। वासु, जैसे तेरे पापा दारू पी लेते हैं तो तुम्हें कोई परेशानी होती है? हाँ, घर में लड़ाई होती है, मम्मी गुस्सा होती है और घर में कलेश होता है। और पता नहीं कहाँ से आते हैं पैसे। मम्मी चाहे सारी जेब में से पैसे निकाल लें, जब भी दारू पी कर आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो इससे तुम्हें परेशानी होती है? हाँ। घर में पैसे की दिक्कत भी हो जाती है? और कभी कभी फोन में देखता हूँ तो वो कहते हैं ये तो सब पुरानी चीज है, इनमें कुछ नहीं रखा। हाँ। तो बताओ, एक बच्चा जब इस तरीके की बातें बताता है तो बहुत वो पड़ता है, क्योंकि इनके घर परिवार में एक दारू जब पीता है कोई तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी से छोटे से बच्चे इस तरीके का झेल रहे हैं तो देखो इन पर बहुत जोर पड़ता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रभावित है, क्योंकि ये हमारे ही पास रहता है तो ये हमारा माहौल देखता है तो ये माहौल इसे अच्छा लगता है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत अच्छे लगते हैं। वासु, तू बच्चे बड़ों को कोई मैसेज देना चाहेगा, कहना चाहेगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि उनके विचार कैसे हैं? हाँ, वे दारू मीट मच्छी किसी का लेना किसी का देना सब मना करते हैं। और किसी को घर से कुछ देना, अगर जो घर पे खाना खवाना है तो खवाएंगे, नहीं तो उसे कुछ नहीं देंगे। और बोल। मैं तो सबको, बड़े बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी की शरण में आए। वे बहुत अच्छे भगवान हैं और गुरु भी हैं।
हाँ 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 देखो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अभी थोड़ा सा कैमरे के सामने थोड़ा शर्माता है, बाकी ये जितना भी बता रहा है, जितनी अपनी समझ से बता रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से बच्चे या बड़े जो भी समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, भाई वो तो अपने संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लें, शास्त्रों के आधार पर वो भक्ति बताते हैं। देखिए अभी ये छोटा बच्चा है तो इसीलिए ये अपने मम्मी पापा के उसमें, लेकिन जो बड़े हो चुके हैं उन्हें संत रामपाल जी का ज्ञान जरूर सुनना चाहिए, और एक बार उन्हें ज्ञान सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं। तो सब सही। तो इस मार्ग में आप जी को अब पुनः ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंड फेथ करने से पहले आपने इस मार्ग को जैसे दूध का जला हुआ फूंक मारता है लस्सी को, ऐसे ग्रहण करना। आंखें बंद करके ग्रहण नहीं करना, लेकिन इसको ग्रहण करके फिर आंखें बंद कर लेना। कहने का भाव यह है कि फिर अग्रम अग्रम ना करना, यू नाम लेने पीछे। इस दीक्षा लेने से पहले आप खूब ट्राई करो और खूब परीक्षण करो, सब जो दास बताता उसका प्रमाण देखो, और फिर आंखें बंद करके उपदेश ले लो, और फिर आंखें ही बंद रखना, यानी ब्लाइंड फेथ करना, पूर्ण विश्वास करना दास के एक एक शब्द पर, फिर आपकी भक्ति चलेगी। अब तो आप आते हो दूध के जले हुए, और फिर यहां फूंक मारते हो लस्सी को भी, कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर आपको अपने आप डिफरेंशिएट का पता लग जाएगा। और खूब ट्राई करो पहले, फिर बाद में अगर बगर करोगे तो भगवान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आप दास के वचनों में अविश्वास करते हो, आपका नाम नहीं रहेगा। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा है और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यो भी दानक हो गया। अरे भले हुए कृत्य, हम तो लेट हो गए दानक कौन में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि दानक का अर्थ है कबीर पंथी, उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे, उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था। हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। वह भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर अरीब उनके श्राद्ध निकलवावे, वह भूत बने फिरे आप खावें, क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में दुखी हो रहे हैं। अरे स्वर्ग की तो हो गया जहाँ दुखी हो रहे हैं, नौका न नरक में डलवा दिए उल्टी साधना करवा के, और फिर आप पेट भरें और श्राद्ध के तुम्हारे पिताजी खावें। वाह भाई वाह। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो, लेकिन वो भगवान है ही। हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल है ये, हमें विश्वास नहीं हो पा रहा, तो ये हमारी बाल बुद्धि का ही परिणाम है। लाल तो इतनी ही कीमत रखता है, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वहाँ लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा। तो प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो इसी प्रकार जब आप जी दीक्षा ले लेते हो, उसके बाद फिर दास जो वचन बोलता है और आपके मन में अविश्वास उत्पन्न होता है, तो आप कमजोरी में आ चुके हो, क्योंकि आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे होगे, जब से जन्म हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में तो शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा नास्तिक जो भगवान नहीं कहता हो या उसको नहीं मानता हो। वैसे तो मुसलमान धर्म में भी भगवान अल्लाह वो सभी मानते हैं, ईसाई धर्म में भी मानते हैं, हिंदू धर्म में भी मानते हैं। और आप कितने दिन से ज्ञान सुनते आ रहे हो,
और दास जो भी ज्ञान आपको सुना रहा है उनके एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 3-3, 4-4 प्रमाण देता है। और पहले आपने जो अज्ञान सुन रखा था उसका कोई सिर पैर नहीं और आपको स्वीकार्य था। अब ये क्यों अग्रम अग्रम इतनी हो रही है आपके माइंड में, काल को ये चिंता बनी रहती है कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जा, तेरे हाथों से ना निकल जा। तो पुण्यात्मा, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता सत्संग सुन करो। फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है एक पवित्र टीवी चैनल पर, उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहाँ पर और नाम लेकर फिर जो सही दृढ़ होकर आते हैं उनको कुछ चंद ही दिनों में परमात्मा के वो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कनेक्शन ले लिया बिजली का, कनेक्शन लेते ही आपके पंखे चलेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। यदि कनेक्शन लूज हो गया, ना पंखा चलेगा ना कोई और सुविधा उस पावर से होगी। जो पावर सत्र का काम है तो पावर से ही होगा। तो इस प्रकार आपका अगर कनेक्शन लूज रह गया यानी आपका नाम खंडित हो गया तो मालिक की पावर आपके घर पर या आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहां अमन रचे सकल ब्रह्मांड ही, कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। कि मैं इतना समर्थ हूं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर साहब कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर साहब ने ये ज्ञान दिया था, ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है कि कबीर साहब ये कहते हैं, गरीबदास जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि कबीर साहब ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, युग काल मेरे से जीवों को खंड कर लेता है, इनके नाम खंड करवा के फिर मेरी पावर वहां काम कर नहीं सकती, ये ऐसा कर देता है। तो आप इसे सावधान हो। दीक्षा लेने में देरी हो जावे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बाद फिर ये समझ लेना हमें भगवान मिल गया और फिर गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मानना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होएगी। भले ही पुण्यात्मा गुरु भगवान नहीं है, ये दास क्योंकि मालिक आए थे वो तो भगवान थे ही, वो भी गुरु थे, हमने उनको भी भगवान नहीं माना, लेकिन इस दास को आपने भगवान मानकर ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ब्याज का, ऋण का। उस ऋण के अंदर क्या होता है कि हमने मूल धन खोजना होता है, बच्चों ने मूल धन प्राप्त करना होता है, वो प्रश्न ऐसा होता है। तो उसके अंदर मानना पड़ता है, मान लीजिए मूल धन 100 रुपये, वो मूल धन 100 रुपये होता नहीं, वो तो करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो करोड़ों की संख्या की राशि वाला मूलधन हमें तभी उपलब्ध होगा जब हम 100 रुपये को मूलधन मान लेंगे। अब समझदार को संकेत बतेरा, भले ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस मूल धन को पाने के लिए यानी मूल मालिक को पाने के लिए आपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। यूं समझ ले कि मेरे सामने आज वो परमात्मा आ जाते हैं। इस दास के स्थान पर परमात्मा स्वयं भी आए थे। आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष तक हमारे डले खाकर चले गए, हमारी गालियां खाकर चले गए, जूते खाकर चले गए, क्योंकि जिस बाप का बेटा शराब पी रहा हो और पिता जाकर उसको कहता महफिल में बेटा आजा तू ना नाश करे, तो वो झगड़ा कर देता पिता के साथ, हाथापाई भी कर देता है, एक तरह मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि होश में है नहीं, नशे में। तो हमने यहाँ काल के इस झूठे रंग की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी।